जय माता की। माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके अभी हम वापस कटरा में पहुंच चुके हैं। इस एपिसोड में कटरा में मिलने वाले व्यंजनों का जायका, यहाँ पर रहने की सुविधाएं और पूरी कटरा मार्केट का आपको टूर करवाएंगे और साथ में बताएंगे कि यहाँ पर आकर आप नई सिम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और कटरा फूड टूर की शुरुआत हम करेंगे BR टी स्टॉल से। यहाँ कटरा में आपको जगह जगह पर चाय की जो ठेले यहाँ मिलेंगे, लेकिन इस जगह की चाय की खासियत ये है कि यहाँ पर बोधराज जी आपको जिस तरह की चाय चाहिए उस तरह से आपको बना के देंगे। चाय पत्ती कम, दूध कितना, वो आपको टेस्ट करवाते हैं पहले। चाहे वो 1 कप ही उन्होंने बनाना हो, पहले वो टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उस हिसाब से वो आपको चाय बना के देंगे। और इस टी स्टॉल की जो लोकेशन है वो होटल मधुबन के बिल्कुल साथ में है। और यहाँ पर चाय के साथ साथ एक ख़ास तरह का मस्का बन भी मिलता है। और शायद उस मस्का बन को इसलिए मस्का कहा जाता है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में मक्खन लगाया जाता है। तो आइए हम अपने लिए एक चाय और मस्का बन यहाँ पर खाते हैं। तो एक चाय लगा दो, मीठा और चाय पत्ती दोनों कम। ओहो हो भाई साहब, मक्खन की क्वांटिटी देखिए, जैसे ऐसा लग रहा है कि मक्खन की जगह पानी डाला हुआ है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी है इसमें। क्या बात है। और ये अभी इन्होंने थोड़ी सी बना के दी है हमें, पहले चीनी चेक करवाने के लिए और चाय पत्ती चेक करवाने के लिए। और यही यहाँ की एक खासियत है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अदरक का फ्लेवर बड़ा बढ़िया आंदा पाया। जी मक्खन देखिए आप कि खाने से पहले देखने में ही मज़ा आ रहा है। चाय बनाने के लिए यहाँ पर गाय का दूध उपयोग किया जाता है। और ये मलाई देख रहे हैं आप दूध के ऊपर, क्या शानदार मलाई बनी हुई है। और BR टी स्टॉल की मलाई की चाय भी बहुत प्रसिद्ध है। तो अभी हम टेस्ट करके बताते हैं। लेकिन तो मैं देख रहा था कि इतनी दलेरी के साथ मक्खन डालना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस मक्खन को पचाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, बटर जो इतना ज़्यादा लगाया हुआ उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा क्रंची हो चुका है। और इसको सिर्फ मक्खन की वजह से नहीं, और साथ में इन्होंने नमक डाला है। नमक कोई ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट दे भी रहा और नहीं भी दे रहा, बड़ा हल्का से मात्रा में डाला है, लेकिन उसने इस मस्के बन के टेस्ट को बहुत बढ़िया कर दिया। और साथ में चाय हमने बोधराज जी ने हमें पहले ही इसका टेस्ट करवा दिया था। और चाय का मज़ा भी तभी आता है पीने में जब कोई पूछकर आपसे चाय बनाए कि आपको कैसी चाय चाहिए। अच्छा, ये दुकान मतलब कितने से कितने बजे तक खुली रहती है? 24 घंटे खुली रहती है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ लॉकडाउन में बंद रहती है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। कटरा में जगह जगह आपको न्यूट्री कुलचा वाले मिलेंगे, लेकिन हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो पिछले 45 साल से एक साइकिल पर न्यूट्री कुलचा बेचते हैं। और इनकी दुकान यहाँ पर इतनी ज़्यादा मशहूर है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए जगह जगह पर बद्री न्यूट्री कुलचा वाले के बोर्ड देखने को मिलेंगे। इस समय हम सामने रॉयल कृष्णा होटल है, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में ये बद्री जी का न्यूट्री कुलचा मिलता है। तो अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कि इस न्यूट्री कुलचे को किस तरह से तैयार किया जाए। बद्री न्यूट्री कुलचा पर आपको हर समय भीड़ देखने को मिलेगी और भैया के हाथ लगातार चलते रहते हैं कुलचा तैयार करने में। सबसे पहले घी डाला जाता है जी, फिर आगे प्याज,
टमाटर, मसाले में मिक्स न्यूट्री, 3-4 तरह के मसाले और अंत में बद्री जी की खास अनारदाने की चटनी, जिसके लिए लोग स्पेशल यहाँ पर आते हैं। भैया कौन सी चटनी है ये वाली? अनारदाने चटनी। अनारदाने की, बस इसमें अनारदाना और क्या क्या डलता है? ठीक है, दही, जीरा, काली मिर्च और अनारदाना। हमने अपने लिए यहाँ पर कलाड़ी कुलचा ऑर्डर किया है। कलाड़ी जम्मू एरिया में मिलने वाला दूध से बना देसी मोज़रेला चीज़ कहलाता है और कटरा में कलाड़ी कुलचा लगाने वाले ये पहले शख्स हैं। तो हमारा ये कलाड़ी कुलचा बनकर तैयार हो गया है। कलाड़ी यहाँ पर एक तरह का अगर हम कहें मोज़रेला चीज़ है, लेकिन देसी तरीके से बनाया गया है। कलाड़ी को भैंस के दूध से तैयार किया जाता है और ये 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये कलाड़ी कुलचा। इस कुलचे में 2 खास चीज़ें हैं। एक तो जो कलाड़ी इसमें डाली गई है और साथ में जो अनारदाना, जीरा और दही की चटनी ने इस कुलचे में जान डाल दी है। जैसे कलाड़ी और चटनी का टेस्ट इतना डोमिनेंट हो गया है कि जो न्यूट्री है उसका पता ही नहीं लग रहा। ये कलाड़ी है, जैसे मोज़रेला चीज़ खींचा जाता है उसी तरह से ये भी। अच्छा, टाइमिंग क्या भैया इसकी? टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक लगाते हैं हम। ठीक है, और यहीं पर ही लगाते हो ना? हाँ, यहीं पे लगाते हैं, दुर्गा धर्मशाला वाली गली में। दुर्गा धर्मशाला वाली? हाँ, ये दिल्ली वालों धर्मशाला दुर्गा। जैसे ही आप जम्मू की हद पार करते हैं तो आपके जितने भी प्रीपेड नंबर्स हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर जैसे किसी ने 3-4 दिन के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो आपके पास तब कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको सिम भी मिल जाती है। हमने जब भी अपने लिए सिम खरीदी है जो यहाँ पर चल पड़ेगी, ये 300 रुपये में हमें पड़ी है। उसमें आपको 1 GB डाटा पर डे का मिलता है और ये 28 दिनों के लिए है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है कि यहाँ पर आकर भी आप एक नया सिम ले सकते हैं और फिर आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। हमारी अगली खोज है एक खास तरह की चटनी के साथ मिलने वाला नान और कुलचा। तो अभी हमने अंदर अपने कुलचे का ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर कुलचे के साथ जो एक बहुत ही खास चीज़ है वो है यहाँ पर साथ में मिलने वाली राई की चटनी। इसमें राई है, सरसों है और दही है। तो जब तक हमारा कुलचा आता है उससे पहले हम ये राई की जो चटनी है इसका टेस्ट करके बताते हैं। राई का जो फ्लेवर है काफ़ी तीखा है। हमने जब कुमाऊं क्षेत्र में खाई थी तो उसको पूरी तरह पीसा जाता था, लेकिन यहाँ पर जो राई डाली गई है उसको हल्का हल्का दरड़ फड़ड़ जैसे बोलते हैं वैसा किया हुआ है। लेकिन ये ऐसी है कि आपका नाक कान पूरी तरह अच्छे से खोल दे। तो लो जी, एकदम से गर्मा गर्म नान हमारा बनके आ गया। ऊपर डाला है मक्खन। जब ये नान बन रहा था उस टाइम ही इतना टेम्पटिंग लग रहा था। ये साथ में यहाँ पर चने की सब्जी है, हमने राई खाई थी वो दी है, और प्याज के ऊपर पुदीने की चटनी डाली गई है। इस कुलचे के ऊपर जो अजवाइन, जीरा और जो धनिया होता है उसका जो मसाला बनाया जाता है उसको बड़े अच्छी क्वांटिटी में डाला गया है, जिसकी वजह से इस गोभी, प्याज और आलू के मिक्स कुलचे का टेस्ट है निखर के आ रहा है। ये मिक्स कुलचा तो अपने आप में टेस्टी था ही, लेकिन जो साथ में इन्होंने राई की चटनी दी थी उसने इस कुलचे के टेस्ट को और भी बढ़ा दिया। इस कुलचे की प्लेट का रेट है 100 रुपये, जिसमें 2 कुलचे मिलते हैं, और अगर किसी ने सिंगल लेना है तो उसका रेट आपको 60 रुपये पड़ेगा। कटरा में रहने के लिए धर्मशालाएं, होटल्स की भरमार है। माँ वैष्णो देवी वाले एपिसोड में हमने श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ डॉर्मेटरी 120 में, एसी रूम 1450 में मिलता है। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर एडवांस ऑनलाइन बुकिंग से ही यहाँ कमरा आप ले सकते हैं। इसके अलावा कटरा में धर्मशालाएं और होटल्स भी हैं। बस स्टैंड के साथ ही नेशनल गेस्ट हाउस में अपने लिए
रूम बुक किया है, जिसका किराया हमें 800 रुपये पड़ा है। सबसे बढ़िया बात यह थी कि हमारे रूम के सामने ही कार पार्किंग है, क्योंकि कटरा में निजी वाहन से आने पर प्राइवेट पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। इसके अलावा बस स्टैंड के पास ही श्रीधर धर्मशाला, J&K स्टेट टूरिज्म धर्मशाला, वैष्णो देवी धर्मशाला और भी कई तरह के प्राइवेट होटल्स आपको आपके बजट के हिसाब से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के साथ ही IRCTC वालों द्वारा यात्रियों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर डॉर्मेट्री 100 रुपये पर बेड के हिसाब से है। कटरा बस अड्डे के 500 मीटर के दायरे में ही रहने और खाने के सभी प्रमुख विकल्प उपलब्ध रहते हैं। भैया ये यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, ये अखरोट का जो छिलकों का? ये शाम को माता की पूजा अपनी दुकान से करते हैं। अच्छा, हाँ, ये पूजा की विधि है, अपनी अपनी मान्यता है। जी जी जी, है ना, हम इस तरीका से करते हैं, लोग और धूप बत्ती करके करते हैं। अच्छा, ये रोज शाम को करनी बिल्कुल बिल्कुल, जब आरती का टाइम होता है हम ये धुनी जलाते हैं, यहीं से माता टेकते। ये भी माँ वैष्णो के प्रति हमें यहाँ पर एक आस्था के रूप में जो धुनी जलाई जाती है देखने को मिली। किस तरीके से अखरोट के जो छिलके हैं उनको थोड़ी सी उनमें अग्नि प्रज्वलित करके उनकी धुनी बनाई जाती है और माँ वैष्णो को यहीं से वो धुनी का अर्पण किया जाता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं तो दिन में एक बार तो राजमा चावल आपके भोजन का हिस्सा होना ही चाहिए। कटरा में राजमा चावल की तलाश में हम पहुंचे मनोरंजन ढाबा। इसकी लोकेशन बस स्टैंड के सामने मेन मार्केट शुरू होते ही कपूर स्वीट्स के आगे जो बाईं तरफ पहली गली आती है उसके अंदर है। तो अभी हम मनोरंजन ढाबा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी लोगों ने बताया था कि मनोरंजन ढाबा जरूर जाना जब भी कटरा में जाना। तो यहाँ के राजमा चावल काफ़ी फेमस है और यहाँ पर जो मैंने देखा यहाँ पर बनाते हुए वो प्रेपरेशन भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि राजमा और चावल को अलग तरीके से नहीं दिया गया। यहाँ पर इकट्ठा एक फ्राई करके एक तड़का लगाया है राजमा चावल पनीर टमाटर का इकट्ठे से। एक तो जो सबसे पहले इसमें टेस्ट आ रहा है राजमा का, इतना शानदार टेस्ट है। मैं अभी भैया से पूछ के बताता हूँ कि ये वाले राजमा कहाँ से हैं, और साथ में देसी घी का जो इसमें फ्राई दिया गया है, तड़का दिया गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, वेरी टेस्टी। उधर भी खाते हैं राजमा, लेकिन ये एकदम से जैसे मैंने इसको खाया पहली बार ऐसा टेस्ट राजमा का टेस्ट ही बड़ा याद है। सर ये लोकल राजमा है, ये लोकल राजमा भद्रवाही राजमा है। ये कौन से? भद्रवाह के राजमा है। भद्रवाह के, भद्रवाह के राजमा है, उनके साइज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो डिफरेंट अलग होगा, एक होते हैं राजमा लाल राजमा अलग होते हैं, एक भदोही राजमा अलग होते हैं। मैं आपको कच्चे राजमा दिखाता हूँ, उसके डिफरेंट कितना है। ठीक है, ये राजमा है, आपको पहचान लीजिए कौन से राजमा है। कैसे कैसे तीन किस्म के? ये 2-3 किस्म के राजमा हो गए। अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, अच्छा अच्छा, इसमें भी वैरायटी अलग अलग आती है। इसको आपको पहचान होनी चाहिए कि ये भदोही राजमा। तो इसकी असली पहचान कैसे है? ये जैसे ये राजमा है, बस ये राजमा होते हैं, एक में कलर डाला होता है, एक ये राजमा होते हैं। ये पानी का टेस्ट होता है, पानी का टेस्ट होता है। और जो यहाँ पर अलग तरीके से बनाए जाते हैं पनीर और राजमा, और ये हमने पहली बार सुना और पहली बार ही हम इसको चखेंगे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे लगे। मेरे को पहले लगा था कि शायद इसमें भी डालना होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन भैया ने बताया कि ये लोग पूरी टोटली इसमें पनीर बड़ा अच्छी मात्रा में डाला है। इसमें राजमा राइस फ्राई विद पनीर, राजमा राइस फ्राइड विद पनीर। तो पनीर से फ्राइड किए हैं वो भी खा लिए हैं, और सिंपल वाले राजमा चावल भी खाए। मेरे को सिंपल वाले ज़्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि इसमें राजमा का जो अपना नेचुरल फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ रहा है। सुबह से कटरा का फूड टूर और मार्केट टूर करते करते अभी रात हो चुकी है, और इस समय रात के 11 बज चुके हैं। लेकिन आप मेरे पीछे कटरा की चहल पहल देख सकते हैं, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे ऐसा ही माहौल रहता था। तो यह था हमारा कटरा का फूड टूर और मार्केट टूर। जय माता की।